नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है इंडिया और मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। हमारी मौजूदगी इस समय अटरिया में है। आगामी 16 फरवरी दिन सोमवार को जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनका जनपद सीतापुर में आगमन हो रहा है। सीतापुर में एक विशाल जनसभा होने वाली है। इन्हीं इसी को लेकर हमारी बात जो है, जो मयंक सिंह चौहान जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या तैयारियां हैं, कितने लोग एकत्रित होने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां कर रखे हैं। मयंक जी, अ, आगामी 16 फरवरी को राकेश टिकैत जी का जनपद में आगमन है। जी। क्या क्या तैयारियां आपकी किसान यूनियन की तरफ से की जा रही हैं? जय किसान साथियों, जय किसान, संघर्ष से बचेगा हिंदुस्तान। 16 फरवरी को एक विशाल महापंचायत का आयोजन सीतापुर में हो रहा है और आप सभी से, आई इंडिया के जो दर्शक हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग वहाँ पर आएँ और किसानों के जो मुद्दे हैं, आप देख ही रहे हो कि किसान किस तरह से सरकार के निशाने पर आ गया है और सरकार बार बार किसानों को टारगेट कर रही है। जिस तरह से अमेरिका की डील हुई है, आपने देखा होगा कि भारत ने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया है और इस स्थिति में अगर आज विरोध नहीं किसान करेंगे तो कल हमारे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। मयंक जी, देखा जाए जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की आप बात कर रहे हैं, उसमें किसानों को क्या नुकसान होने वाले हैं? जैसा कि कुछ किसान संगठन ने कहा है कि भारत ने अमेरिका के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आत्मसमर्पण तो है ही है। अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि मैं हिंदुस्तान के किसानों को झुकने नहीं दूंगा, हिंदुस्तान के किसानों के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, मोदी जी का बयान है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उन्होंने ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर दिए? तो ऐसा क्या हो गया अचानक से? मुझे तो लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश है। आपने देखा होगा अभी कुछ उस पे यूट्यूब चैनलों पर चल रहा था, जो वेबसाइट थी व्हाइट हाउस की, उस पर जब 5-6 दिन पहले जब जो वेबसाइट होती है व्हाइट हाउस की वेबसाइट, उस पर लिख कर आ रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी हैं वो हिंदुस्तान में आएंगे। दूसरा, दाल जो हमारा दलहन है वो भी वहां से खरीदा जाएगा। और उसके बाद जब विरोध होता है तो उसके बाद वो डिलीट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो अमेरिका का किसान है उसे 60-62 लाख रुपए प्रति वर्ष उसको सब्सिडी मिलती है। 60-62 लाख से 1.25 करोड़ तक सब्सिडी उनको मिलती है। और वहाँ 100-100 एकड़ के से लेकर हजार-हजार एकड़ के किसान हैं और वो वैज्ञानिक पद्धति से उनकी खेती होती है। क्या उसका मुकाबला हमारे हिंदुस्तान के किसान कर पाएंगे? तो आपका कहना है कि देश को पूंजीवाद की तरफ ले जा रही है बिल्कुल सरकार। लिए लिए जा रहे हैं। कुछ अब लोगों के हाथों में सत्ता सौंपने जा रही है। सत्ता सौंप चुके हैं, कुछ लोगों के सामने हाथ में नहीं, सत्ता जा चुकी है। सत्ता प्रधानमंत्री जी के हाथ में है ही नहीं। जो ट्रंप कह रहे हैं वो मोदी कर रहे हैं। आपने देखा हो कितने बयान ट्रंप ने दिए हैं, लेकिन कोई भी बयान यहाँ से गया, यहाँ से कोई भी उसका विरोध किया गया? कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं जी बात करेंगे कि इसके पहले भी जब किसान कानून आए थे, तब राकेश टिकैत ने उसका जो है आगे से जाके उसको लीड किया और उसमें कुछ किसान जो थे उस मृतक हुए थे। लगभग 600 के 600 700 से 700 700 किसान मृतक हुए थे। उनके मुआवजे की क्या स्थिति है वर्तमान में? कुछ नहीं। मुआवजे की स्थिति क्या, सरकार किसानों की सुनती कहाँ? 13 महीने हम लोगों ने जो आंदोलन 13 दिन 13 घंटा भी नहीं चलने वाला था वो 13 महीने तक चला। और 13 महीने 700 किसानों की शहादत के बाद सरकार जागी और फिर प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी। और हमें लग रहा वही स्थिति फिर आने वाली। मुआवजा तो छोड़ दीजिए, हमारी खेती भी बच जाए वही बहुत है। बात करेंगे 16 फरवरी को राकेश टिकैत जी आ रहे हैं सीतापुर। जी। क्या क्या मुद्दे उठने वाले हैं? क्या क्या कितनी जनसंख्या में कितनी संख्या में किसान वहाँ आने वाले हैं? क्या बातें होंगी वहाँ पे मंच के ऐसा माध्यम है, हमारी ये जो 16 फरवरी की जो डेट है वो 1 महीने 1.5 महीने पहले से प्रस्तावित थी। लेकिन इसी बीच जो भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौता जो हुआ है वो भी इसी बीच हो गया है। तो अब ये प्रथम मुद्दा तो हमारा यही रहने वाला है। दूसरा है एमएसपी गारंटी कानून का। तीसरा है स्मार्ट मीटर है। इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। बाकी कुछ जिले स्तर के हैं, जैसे आप देख रहे हैं हिंद हिंद मेडिकल कॉलेज है, हिंद इंस्टीट्यूट, वहाँ कट की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इतना बड़ा हिंद मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे मरीज आते हैं हजारों की संख्या में, तो कट होना बहुत ज़रूरी है।
और ये भी मुद्दा है। और भी बहुत सारे, एक रेल्डिको खेतान फैक्ट्री है, वहाँ पर आपको पता ही होगा कि वो बोरिंग करवाए हैं और उसका जो जहरीला पानी है वो अंदर ही डंप कर रहे हैं। उससे हमें लगता है 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में सारी जमीन जहरीली हो जाएगी। बहुत दिक्कतें होंगी। वहाँ के जो आसपास के 100-150 गांव हैं, वहाँ पे हमने भ्रमण किया है। लोग बहुत दिक्कत में हैं, क्योंकि वहाँ जल प्रदूषण भी हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है और वायु प्रदूषण भी हो रहा है। तो बहुत दिक्कतें, बड़े बड़े से मच्छर वहाँ पैदा हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ जिनको बोलते हैं, वो पैदा हो रही हैं। बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और हम लोगों ने ये तय किया है कि ये मुद्दा भी हम राकेश टिकैत जी के सामने उठाएंगे। उसके बाद इस रेल्डिको खेतान फैक्ट्री के खिलाफ एक महा आंदोलन शुरू करेंगे। बात करेंगे अभी जनपद में आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें किसान नेता जो आपके संगठन के जो पदाधिकारी हैं हाँ। उनको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी तक उसमें क्या हल निकल पाया है? ऐसा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अनिकेत सिंह जी हैं संगठन मंत्री, उन्होंने कसमंडा ब्लॉक में कुछ भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको उन्होंने उजागर किया था। मेरे तक बात आई, मीडिया वालों ने सवाल किया कि इसमें सच्चाई क्या है, आप इनके साथ हैं कि नहीं हैं। तो मैं वहाँ पर भी गया था, मैंने सफाई दी अपनी तरफ से, क्योंकि आरोप भी लग रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसे की वसूली के लिए ये सब किया जा रहा है और दबाव बना के पैसा वसूलना चाहते हैं, जैसा कि लोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस बात से आज सभी लोग निश्चिंत रहें, मैं टिकाऊ हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। बिकने वाला चाहे दुनिया की सारी ताकत एक तरफ लग जाए, अगर सच है भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार उजागर होगा। मैं संगठन मंत्री अनिकेत सिंह जी के साथ था, हूँ और रहूंगा। अगर वो गलत रास्ते पर हैं तो मैं नहीं हूँ। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको उजागर होना चाहिए। सुनने में आया, सूत्र बताते हैं कि जो आपके संगठन मंत्री हैं हम्म। उनको पार्टी से निकालने के लिए आप पे दबाव बनाया गया, ऐसी कुछ बात है? नहीं, हमारे पर कोई दबाव नहीं बना सकता। हम सुनने में हमको भी आया है कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि ऊपर बात करके हम जिलाध्यक्ष को ही निकलवा देंगे और संगठन मंत्री को निकलवा देंगे। तो भाई, और कुछ ये भी पता चला कि हमारे के ढाबे की जमीन है यहाँ पे, तो वहाँ बताया वो कब्जा उब्जा किए हैं। तो हमने कहा भाई जाके उसकी भी जांच कर लें, क्योंकि 2-3 बार उसकी जांच हो भी चुकी है। तो ये सारी चीजें सुनने में आती हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कौन क्या कहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको निकलवाना हो जाके निकलवा दे जाके। महापंचायत को लेकर क्या किसानों से अपील करना चाहेंगे चैनल के बाद? किसानों से यही अपील है कि किसानों के हक और अधिकार के लिए, क्योंकि अब अगर संगठित नहीं हुए, क्योंकि देश जिस तरह से जातिवाद में बट चुका है, इसलिए आगे चलकर बहुत दिक्कतें होने वाली। क्योंकि आज कुछ मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किया था कि आप की जो रैली होती है किसानों की, उसमें भीड़ नहीं आती। टिकैत साहब के कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आती। और चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके लाखों को लोग जाते हैं, मायावती के लाखों लोग जाते हैं और योगी आदित्यनाथ के लाखों लोग चले जाते हैं। आपकी सुनवाई क्यों नहीं, आपकी किसान क्यों नहीं सुनते, भीड़ क्यों नहीं आती? तो मैंने उनसे कहा देखिए, इस देश में किसान नहीं है, या तो कोई भाजपाई है, या तो कोई सपाई है, या तो कोई बसपाई है, या तो कोई कांग्रेसी है, और या हिंदू मुसलमान है, या दलित है, या बैकवर्ड है, या सामान्य है। किसान है नहीं। हम किसान ढूंढ रहे हैं। वैसे तो ये ऋषि और कृषि का देश था, लेकिन आज इन जो सत्ताएं अभी तक आई 78 साल में, उन लोगों ने किसानों को इस तरह से बांट दिया है कि वो सब जातियों में बट गए। तो हम लोग अब संगठित करने का काम कर रहे हैं, किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और पूरे जिले में, मैं 28 दिन से घर नहीं गया हूँ, पूरे जिले में मैं किसानों को जागरूक कर रहा हूँ, उनके हक अधिकारों को बता रहा हूँ, किस तरह से उनके हक अधिकारों पर डाका डाल रही सरकार। अगर अब किसान नहीं जागे तो किसानों को खत्म कर दिया जाएगा। तो यह थे हमारे साथ किसान नेता जो मयंक सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट के जो है हमारे साथ मौजूद। उन्होंने जो है बताया कि आगामी जो 16 फरवरी को पंचायत होने वाली है, उसमें अमेरिका और भारत जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर, इसके अतिरिक्त कंदनी में जो रेडको खेतान फैक्ट्री है उसको लेकर विभिन्न मुद्दे हैं जो जिले में प्रमुख रूप से उनके नज़र में हैं, वो रखे जाएंगे और उस पंचायत के माध्यम से वो जो है जिलाधिकारी या शासन प्रशासन तक पहुंचाए जाएंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ राजन।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।